नीली पोशाक, विशाल पगड़ी, कमर पर तलवार और हाथों में पारंपरिक हथियार, इन्हें देखते ही एक सवाल हम सभी के मन में जरूर उठता है कि आखिर कौन है ये सिख योद्धा जिनकी पहचान बाकी सिखों से इतनी अलग नजर आती है। इनके पहनावे से लेकर इनके हथियारों तक हर चीज के पीछे सदियों पुरानी एक कहानी छिपी है। निहंग सिखों की पहचान सिर्फ उनके अलग अंदाज से नहीं, बल्कि साहस, अनुशासन, सेवा और युद्ध कौशल से बनी है। लेकिन निहंग बनने की परंपरा शुरू कहां से हुई? इन्हें योद्धा क्यों कहा जाता है? और इनके हाथों में हमेशा पारंपरिक हथियार क्यों दिखाई देते हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें सिख इतिहास के उस दौर में जाना होगा जहां धर्म के साथ अपनी और दूसरों की रक्षा करना बेहद जरूरी माना जाता था। निहंग शब्द मूल रूप से फारसी भाषा का माना जाता है। इसका एक अर्थ मगरमच्छ बताया जाता है। मगरमच्छ को मजबूत, निडर और अपने लक्ष्य से पीछे ना हटने वाला जीव माना जाता है। इसी वजह से निहंग शब्द का संबंध ऐसे योद्धाओं से जोड़ा गया जो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी डटे रहे। सिख परंपरा में निहंगों को ऐसे योद्धाओं के रूप में देखा जाता है जो धर्म और मानवता की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। निहंगों की पहचान सबसे पहले उनके पारंपरिक पहनावे से होती है। आमतौर पर वो नीले रंग के कपड़े पहनते हैं और बड़ी पगड़ी बांधते हैं। इनकी पगड़ी पर कई बार चक्र और दूसरे पारंपरिक प्रतीक दिखाई देते हैं। उनके पास कृपाल, तलवार, भाला और दूसरे पारंपरिक हथियार भी होते हैं। हालांकि इन हथियारों को सिर्फ लड़ाई के नजरिए से देखना सही नहीं है। इनके पीछे धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी जुड़ा हुआ है। निहंग परंपरा की जड़ें सिख इतिहास के उस दौर से दिखाई देती हैं जब सिख समुदाय को अपनी सुरक्षा के लिए संगठित और मजबूत होने की जरूरत महसूस हुई। सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद साहिब ने सिखों को आध्यात्मिक शिक्षा के साथ साथ आत्मरक्षा के लिए भी तैयार करने पर जोर दिया। उनके समय में सिखों के बीच शारीरिक प्रशिक्षण और युद्ध कौशल को महत्व मिलने लगा। इसी दौर में मीरी और पीरी की अवधारणा भी जुड़ गई। मीरी और पीरी को आसान भाषा में समझे तो इसमें आध्यात्मिक शक्ति और सांसारिक जिम्मेदारी दोनों का महत्व दिया जाता है। इसका संदेश था कि सिर्फ आध्यात्मिक रूप से मजबूत होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने की क्षमता भी होनी चाहिए। इसी सोच ने आगे चलकर सिखों की योद्धा परंपरा को मजबूत किया। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह के समय में खालसा पंथ की स्थापना हुई। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना ने सिख समुदाय को एक नई पहचान और मजबूत अनुशासन दिया। खालसा से जुड़े लोगों के लिए साहस, सेवा, समानता और अन्याय के खिलाफ खड़े होना महत्वपूर्ण माना गया। निहंगों की परंपरा भी इसी खालसा योद्धा परंपरा से जुड़ी हुई है। उन्हें खालसा की पुरानी सैन्य और धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाने वाले समूह में माना जाता है। निहंग सिखों की एक खास पहचान उनका युद्ध कौशल है। पारंपरिक तौर पर उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, भाला चलाने और अलग अलग हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाती रही है। पंजाब के पारंपरिक मार्शल आर्ट गत्ता भी सिख युद्ध परंपरा से जुड़ी हुई है। इसमें शरीर की फुर्ती, संतुलन और हथियारों के साथ अभ्यास पर ध्यान दिया जाता है। धार्मिक आयोजनों के दौरान निहंगों को घुड़सवारी और पारंपरिक युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए भी देखा जाता है। लेकिन निहंगों की पहचान सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं है। उनकी परंपरा में सेवा का भी बहुत बड़ा महत्व है। कई निहंग जत्थे गुरुद्वारों और धार्मिक स्थानों से जुड़े हुए हैं, धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेते हैं और अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। पंजाब के कई हिस्सों में निहंग जत्थों के अपने गुरुद्वारे और धार्मिक केंद्र भी हैं। निहंगों की जीवन शैली आम लोगों से कुछ अलग मानी जाती है। कई निहंग जत्थे पारंपरिक नियमों और अनुशासन का पालन करते हैं। उनका जीवन धार्मिक गतिविधियों, सेवा, प्रशिक्षण और अपनी परंपराओं को बनाए रखने पर केंद्रित रहता है। हालांकि सभी निहंगों की जीवन शैली बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। अलग अलग जत्थों की अपनी मान्यताएं, नियम और धार्मिक परंपराएं हो सकती हैं। निहंगों के साथ हथियारों का रिश्ता उनके इतिहास को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने समय में जब सिख समुदाय को कई तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ता था, तब हथियार आत्मरक्षा का जरूरी साधन थे।
ऐसे समय में सिख योद्धाओं ने अपने युद्ध कौशल को विकसित किया। निहंगों ने इस परंपरा को लंबे समय तक बनाए रखा। आज भी धार्मिक कार्यक्रमों में उनके पारंपरिक हथियार और युद्ध कला इस ऐतिहासिक विरासत की झलक दिखाते हैं। निहंगों की पगड़ी भी उनकी पहचान का एक खास हिस्सा है। उनकी बड़ी और अलग तरह से बांधी गई पगड़ी को कई बार कई परतों और प्रतीकों के साथ देखा जाता है। इसमें पारंपरिक हथियार और धार्मिक प्रतीक भी लगाए जाते हैं। यही वजह है कि किसी धार्मिक आयोजन में निहंगों को दूर से ही आसानी से पहचाना जा सकता है। निहंग परंपरा में घुड़सवारी की भी खास जगह है। पंजाब में होने वाले कई धार्मिक आयोजनों में निहंग घोड़ों के साथ दिखाई देते हैं। घुड़सवारी सिर्फ प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये उनकी पुरानी योद्धा परंपरा से जुड़ी हुई है। पुराने समय में घोड़े युद्ध और यात्रा दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। इसलिए निहंगों की परंपरा में घुड़सवारी आज भी एक खास जगह रखती है। निहंगों को कई जगह अकाली भी कहा जाता है। हालांकि निहंगों के अलग अलग जत्थे और परंपराएं रही हैं, इसलिए उनके नाम, नियम और धार्मिक व्यवहार में कुछ अंतर यानी डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। यही कारण है कि निहंग समुदाय को एक जैसी जीवन शैली अपनाने वाला एक छोटा समूह मानना पूरी तस्वीर नहीं बताता। निहंगों के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें सिर्फ एक हथियारबंद समूह के रूप में देखना सही नहीं होगा। उनकी परंपरा में धर्म, अनुशासन, सेवा, आत्मरक्षा और साहस सभी जुड़े हुए हैं। उनका इतिहास उस समय से जुड़ा हुआ है जब सिख समुदाय को अपने अस्तित्व और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कई मुश्किल परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था। आज के समय में निहंग सिखों की संख्या बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन उनकी ऐतिहासिक पहचान अभी भी मजबूत है। पंजाब और देश के दूसरे हिस्सों में धार्मिक आयोजनों के दौरान उनकी पारंपरिक पोशाक, घुड़सवारी और युद्ध कला देखने को मिलती है। नई पीढ़ी के बीच भी गतका और दूसरी पारंपरिक कलाओं के जरिए इस विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। इस पूरी परंपरा को समझें तो निहंग सिखों की पहचान सिर्फ नीले कपड़े, बड़ी पगड़ी और तलवार से नहीं बनती। इसके पीछे सिख इतिहास का वो दौर है जब आध्यात्मिकता के साथ आत्मरक्षा और साहस को भी जरूरी माना गया। गुरु हरगोबिंद साहिब की मीरी पीरी की सोच से लेकर गुरु गोबिंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना तक सिख योद्धा परंपरा धीरे धीरे मजबूत हुई और इसी परंपरा की एक खास धारा के रूप में निहंग सिखों की पहचान सामने आई। यानी अगर आसान शब्दों में कहें तो निहंग सिख समुदाय की उस पुरानी योद्धा परंपरा के प्रतिनिधि हैं जिसमें धर्म के साथ साहस, सेवा के साथ अनुशासन और आध्यात्मिकता के साथ आत्मरक्षा को भी महत्व दिया गया। उनका पहनावा, उनके हथियार, उनकी घुड़सवारी और उनकी युद्ध कला आज भी इसी सदियों पुरानी विरासत की कहानी बताते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके साथ मैं थी मान्या शर्मा।